सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद निराशाजनक है। ये प्रतिक्रिया आई है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जब उनकी टैरिफ नीति को अदालत ने रद्द कर दिया। राजनीति में फैसले अदालतों में होते, लेकिन असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। और इस बार फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसने वैश्विक व्यापार और कूटनीति दोनों को हिला कर रख दिया है। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को गैर कानूनी करार दे दिया। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट जूनियर की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का गलत इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने कहा कि इस कानून में राष्ट्रपति को सीधे टैरिफ लगाने की ताकत नहीं दी गई है। मतलब साफ था, टैक्स या आयात शुल्क लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति असीमित दायरे और अवधि के लिए टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, जो संविधान के खिलाफ है। अब जरा पीछे देखें, ट्रंप प्रशासन ने चीन, कनाडा, मेक्सिको समेत 100 से ज्यादा देशों पर भारी टैरिफ लगाया। तर्क दिया गया था कि इससे व्यापार घाटा कम होगा और अमेरिका उद्योग को फायदा मिलेगा, लेकिन छोटे व्यापारियों और कंपनियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि इससे लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया और अब ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैसले के तुरंत बाद एक खबर आ गई कि ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच चीन के दौरे पर जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। सवाल उठता है, क्या ये महज सिर्फ एक सहयोग है या फिर नई रणनीति की शुरुआत? जिस टैरिफ को हथियार बनाकर अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा था, वो अब कानूनी रूप से कमजोर पड़ चुका है। ऐसे में क्या टकराव की नीति बातचीत में बदलेगी? आने वाले हफ्तों में दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के रिश्तों की दिशा तय हो सकती है। क्या यह टकराव से संवाद की ओर कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतने। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।